मैं उत्तम शर्मा, ज्योग्राफी टीचर। आज हमारा टॉपिक है इंदिरा गांधी नहर परियोजना। आज हमारा जो टॉपिक है वो है इंदिरा गांधी नहर परियोजना। बात करते हैं हम कि इंदिरा गांधी नहर विश्व की सबसे बड़ी परियोजना है। इंदिरा गांधी नहर परियोजना विश्व की सबसे बड़ी परियोजना है। इंदिरा गांधी नहर परियोजना विश्व की सबसे बड़ी परियोजना है। इंदिरा गांधी नहर परियोजना को राजस्थान की जीवन रेखा तथा मरुगंगा भी कहते हैं। राजस्थान की जीवन रेखा तथा मरुगंगा भी कहते हैं। इंदिरा गांधी नहर परियोजना का जो प्रारंभिक नाम था वो था राजस्थान नहर, अर्थात इंदिरा गांधी नहर का प्रारंभिक जो नाम था वो था प्रारंभिक नाम क्या था इसका? राजस्थान नहर। लेकिन बाद में इसका नाम परिवर्तित करके कर दिया इंदिरा गांधी नहर परियोजना। इसका नाम परिवर्तित करके कर दिया इंदिरा गांधी नहर परियोजना। राजस्थान नहर का नाम इंदिरा गांधी नहर परियोजना कब किया? 2 नवंबर 1984 को, अर्थात 2 नवंबर 1984 को राजस्थान नहर का नाम परिवर्तित करके इंदिरा गांधी नहर परियोजना कर दिया। प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की मृत्यु के बाद राजस्थान नहर का नाम इंदिरा गांधी नहर परियोजना कर दिया 2 नवंबर 1984 को। उसके बाद हम देखते हैं कि इंदिरा गांधी नहर परियोजना जो है, इस परियोजना को बनाने का या इसका निर्माण का सुझाव किसने दिया? तो इंदिरा गांधी नहर के निर्माण का सुझाव सन 1948 में कब दिया? सन 1948 में किसने दिया? बीकानेर के सिंचाई इंजीनियर कंवर सेन ने, अर्थात बीकानेर के सिंचाई इंजीनियर कंवर सेन ने दिया। इंदिरा गांधी के निर्माण की योजना किसने बनाई, किसने सुझाव दिया? 1948 में दिया सुझाव बीकानेर के सिंचाई इंजीनियर कंवर सेन ने। उन्होंने अपनी एक पुस्तक, उस पुस्तक का नाम है बीकानेर रियासत में पानी की आवश्यकता। इस रियासत में इंदिरा गांधी नहर परियोजना के निर्माण का, अर्थात इस पुस्तक में इंदिरा गांधी नहर परियोजना के निर्माण का उन्होंने सुझाव दिया। पुस्तक है बीकानेर रियासत में पानी की आवश्यकता, कंवर सेन ने दिया सन 1948 में। उसके बाद हम देखते हैं आगे कि इसके सुझाव के बाद सन 1952 में केंद्र सरकार ने पंजाब में सतलुज एवं ब्यास नदियों के संगम पर एक बांध का निर्माण प्रारंभ किया और वह बांध हरिके बैराज बांध है। अर्थात इसके बाद सन 1952 में केंद्र सरकार ने सतलुज एवं ब्यास नदियों के संगम पर पंजाब में हरिके बैराज बांध का निर्माण प्रारंभ किया तथा हरिके बैराज बांध का निर्माण किया। इस हरिके बैराज बांध से
हरीके बैराज बांध से इंदिरा गांधी नहर परियोजना निकली है। अर्थात इंदिरा गांधी नहर परियोजना का उद्गम स्थल कौन सा है? तो उद्गम स्थल है हरीके बैराज बांध। पंजाब से ये इंदिरा गांधी नहर आई है। तो इंदिरा गांधी नहर जब हरीके बैराज बांध पंजाब से आई है, तो हम देखते हैं इंदिरा गांधी नहर का निर्माण कार्य कब प्रारंभ हुआ? इंदिरा गांधी नहर का निर्माण कार्य 31 मई 1958 को प्रारंभ हुआ और यह हरीके बैराज बांध से निकली गई है 31 मई 1958 को। हरीके बैराज बांध से इंदिरा गांधी नहर 169 किलोमीटर पंजाब व हरियाणा में तथा 35 किलोमीटर राजस्थान में। अर्थात इस इंदिरा गांधी नहर जब हरीके बैराज बांध से निकली है तो 169 किलोमीटर पंजाब व हरियाणा में तथा 35 किलोमीटर राजस्थान में इसके पानी का किसी भी क्षेत्र में उपयोग नहीं होता है। अर्थात 169 किलोमीटर तक पंजाब व हरियाणा में और 35 किलोमीटर राजस्थान में इस इंदिरा गांधी नहर परियोजना के पानी का किसी भी क्षेत्र में उपयोग नहीं होता है। अतः इसे राजस्थान फीडर कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? राजस्थान फीडर। 169 प्लस 35 बराबर 204 किलोमीटर राजस्थान फीडर है। अर्थात राजस्थान फीडर की लंबाई कितनी है? 204 किलोमीटर। अर्थात 169 किलोमीटर पंजाब में और 35 किलोमीटर राजस्थान में इंदिरा गांधी नहर परियोजना के पानी का किसी भी क्षेत्र में उपयोग नहीं होता। इसे राजस्थान फीडर कहते हैं। राजस्थान फीडर की जो लंबाई है टोटल वो है 204 किलोमीटर। अब बात आती है फीडर क्या है? फीडर है किसी नहर का वह क्षेत्र जिसमें से पानी का किसी भी कार्य में उपयोग नहीं होता है, उसे फीडर कहते हैं। अर्थात किसी नहर का वह क्षेत्र, यदि किसी नहर का वह क्षेत्र जिसमें से पानी का किसी भी कार्य में उपयोग नहीं होता, उसे कहते हैं फीडर। अर्थात 204 किलोमीटर तक इस नहर में पानी का कोई भी उपयोग नहीं होता है, इस कारण इसे राजस्थान फीडर 204 किलोमीटर राजस्थान फीडर कहा जाता है। अब बात करते हैं उसके बाद आगे कि इस इंदिरा गांधी नहर परियोजना की कुल लंबाई कितनी है। अर्थात इंदिरा गांधी जो नहर परियोजना है उसकी कुल लंबाई कितनी है। तो इंदिरा गांधी नहर परियोजना की कुल लंबाई बराबर 649 किलोमीटर। अर्थात इसकी कुल लंबाई 649 किलोमीटर है। ये कहां से चलती है? ये हरीके बैराज बांध से चलती है। हरीके बैराज बांध से चलती है और राजस्थान में प्रवेश कहाँ करती है? राजस्थान में प्रवेश करती है ये हनुमानगढ़ के मसीतावली नामक स्थान पर ये राजस्थान में प्रवेश करती है।
हरीके बैराज बांध से चलती है, हनुमानगढ़ मसीतावली नामक स्थान पर प्रवेश करती है, और इसका अंतिम जो स्थान है वो है बाड़मेर जिला गडरा रोड, अर्थात बाड़मेर जिला गडरा रोड। यही 3 क्वेश्चन हो गए। तो हरीके बैराज बांध से ये जो चलती है इंदिरा गांधी नहर परियोजना, तो 204 किलोमीटर तक तो इसके पानी का कोई भी उपयोग नहीं होता। उसे बोलते हैं राजस्थान फीडर, जिसमें 169 किलोमीटर पंजाब व हरियाणा और 35 किलोमीटर राजस्थान आता है। उसके बाद ये राजस्थान में कहाँ प्रवेश कर रही है? हनुमानगढ़ जिले में। एक क्वेश्चन ये हो गया कि इंदिरा गांधी नहर परियोजना राजस्थान में सर्वप्रथम किस जिले में प्रवेश कर रही है? हनुमानगढ़ जिले में प्रवेश कर रही है, और मसीतावली नामक स्थान पर प्रवेश कर रही है। यहाँ से इस इंदिरा गांधी नहर परियोजना के पानी का उपयोग प्रारंभ हो गया, हनुमानगढ़ मसीतावली स्थान से। और यहाँ से लेकर के ये इसका अंतिम स्थान है बाड़मेर जिला और गडरा रोड। तो ये जो इसकी लंबाई है वो है 445 किलोमीटर, अर्थात 445 किलोमीटर तक इसके पानी का उपयोग होता है। 204 किलोमीटर तक इसके पानी का उपयोग नहीं होता है, अर्थात 204 प्लस 445 बराबर 649 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई है। 649 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई है। उसमें से 204 किलोमीटर तो राजस्थान फीडर है, जहां इसके पानी का कोई उपयोग नहीं हो रहा, हरियाणा और पंजाब प्लस राजस्थान में, और 445 किलोमीटर तक इसके पानी का उपयोग किया जाता है। उसके बाद हम देखते हैं कि इस इंदिरा गांधी नहर परियोजना को बाड़मेर के गडरा रोड, अर्थात बाड़मेर जिले के गडरा रोड से कांडला बंदरगाह गुजरात तक बढ़ाए जाने का प्रस्ताव किया गया है, अर्थात बढ़ाया जाना स्वाभाविक है या बढ़ाया जाएगा। कहां तक? कांडला बंदरगाह गुजरात तक, लेकिन अभी ये बाड़मेर जिला गडरा रोड तक है इंदिरा गांधी नहर परियोजना। उसके बाद हम आगे देखते हैं कि इंदिरा गांधी नहर परियोजना से राजस्थान के कौन कौन से जिले जो है प्रभावित हो रहे हैं, या कौन कौन से जिलों को लाभ हो रहा है। तो इंदिरा गांधी नहर परियोजना से जिन जिलों को लाभ हो रहा है वो है हनुमानगढ़ के बाद श्री गंगानगर, जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर, चूरू, नागौर एवं जोधपुर। 1 2 3 4 5 6 7 8 जोधपुर जिलों को लाभ मिल रहा है। अतः इंदिरा गांधी नहर परियोजना किन किन जिलों में पानी की आपूर्ति करती है, पेयजल की आपूर्ति करती है? वो है हनुमानगढ़, श्रीगंगानगर, जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर, चूरू, नागौर एवं जोधपुर जिलों को इसका लाभ मिल रहा है। उसके बाद हम देखते हैं आगे कि इंदिरा गांधी नहर परियोजना जो है, इंदिरा गांधी नहर परियोजना की कुल वितरिकाएं, इंदिरा गांधी नहर परियोजना की कुल वितरिकाएं 5000 9060, कुल वितरिकाएं 9060 किलोमीटर है। अर्थात इंदिरा गांधी नहर परियोजना की कुल वितरिकाएं 9060 किलोमीटर है एवं 18.72 लाख हेक्टेयर भूमि पर सिंचाई उपलब्ध कराती है। अर्थात ये इंदिरा गांधी नहर परियोजना जो है वो 18.72 लाख हेक्टेयर भूमि पर सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराती है। उसके बाद हम आगे देखते हैं कि इंदिरा गांधी जो नहर परियोजना है, उस इंदिरा गांधी नहर परियोजना से 30% सिंचाई, इंदिरा गांधी नहर परियोजना से 30% सिंचाई लिफ्टों के माध्यम से होती है। इंदिरा गांधी जो नहर परियोजना है
उस इंदिरा गांधी नहर परियोजना से 30% सिंचाई, इंदिरा गांधी नहर परियोजना से 30% सिंचाई लिफ्टों के माध्यम से होती है, लिफ्टों से होती है। अर्थात 30% सिंचाई तो किसके माध्यम से होती है? लिफ्टों के माध्यम से, जबकि 70% जो सिंचाई है वो वितरिकाओं द्वारा की जाती है। 70% सिंचाई किसके द्वारा की जाती है? वितरिकाओं के द्वारा। इंदिरा गांधी नहर परियोजना, इंदिरा गांधी नहर परियोजना के बाद हम देखते हैं कि इस इंदिरा गांधी नहर परियोजना में 8 लिफ्ट नहर है। इंदिरा गांधी नहर परियोजना में कितनी लिफ्ट है? 8 लिफ्ट नहर है। कितनी है? 8 लिफ्ट नहर। अब बात यह आती है कि लिफ्ट नहरों का निर्माण क्यों किया गया? तो देखो कि पश्चिमी राजस्थान में ढलान होने के कारण पानी पश्चिमी भाग में रहता है। पश्चिमी राजस्थान में ढलान होने के कारण पानी पश्चिमी भाग में रहता है, अतः इसे पूर्वी भाग में लाने के लिए लिफ्ट नहर बनाई गई। लिफ्ट नहर बनाई गई। अर्थात हमारे राजस्थान के पश्चिमी जो भाग है उस वो ढलान वाला भाग है, इसलिए इंदिरा गांधी नहर परियोजना का पानी पश्चिमी भाग में अधिक रहता है। उस पानी को पूर्वी भाग में लाने के लिए लिफ्ट नहर बनाई गई। लिफ्ट नहर कितनी है? 8। कितनी लिफ्ट नहर है? 8। कौन कौन सी है? तो नंबर 1 कंदेली साहिबा लिफ्ट नहर। नंबर 1 कौन सी है? कंदेली साहिबा लिफ्ट नहर। नंबर दो है लून करणसर लिफ्ट नहर। नंबर 3 कोलायत लिफ्ट नहर। नंबर 4 गजनेर लिफ्ट नहर। नंबर 5 बांगड़सर लिफ्ट नहर। नंबर 6 पोखरण लिफ्ट नहर। नंबर 7 हलौदी लिफ्ट नहर। नंबर 8 जोधपुर लिफ्ट नहर। ये इंदिरा गांधी नहर परियोजना की 8 लिफ्ट नहर है। गंदेली साहिबा, लूणकरणसर, कोलायत, गजनेर, बांगड़सर, पोखरण, फलौदी और जोधपुर। उसके बाद हम आगे बात करते हैं कि इस इंदिरा गांधी नहर परियोजना की शाखाएं, इंदिरा गांधी नहर परियोजना की शाखाएं। तो इंदिरा गांधी नहर परियोजना की 9 शाखाएं हैं, जिनमें नंबर 1 है रावतसर शाखा, वो है हनुमानगढ़ में। रावतसर शाखा हनुमानगढ़। नंबर 2 सूरतगढ़। नंबर 3 अनूपगढ़। ये दोनों जो शाखा है वो श्री गंगानगर में है। दोनों कहाँ है? श्री गंगानगर में। इसके बाद नंबर 4 है पूगल। नंबर 5 है चारणवाला। नंबर 6 है दातोर। नंबर 7 है बिरसलपुर। ये जो चारों है पूंगल, चारणवाला, दातौर और बिरसलपुर, ये चारों बीकानेर में है। अर्थात 4 शाखा कहाँ है? बीकानेर में। उसके बाद नंबर 8 है वो है शहीद बीरबल शाखा। और नंबर 9वां है
सागरमल गोपा शाखा, ये दोनों शाखा कहाँ है? जैसलमेर में। दोनों शाखा कहाँ है? जैसलमेर में। अर्थात ये 9 शाखाएं हैं, जो रावतसर शाखा हनुमानगढ़, सूरतगढ़, अनूपगढ़, श्रीगंगानगर, पूंगल, चारणवाला, दातौर और बिरसलपुर बीकानेर में, शहीद बीरबल शाखा, सागरमल गोपा शाखा जैसलमेर में। क्वेश्चन बनता है सर्वाधिक इंदिरा गांधी नहर परियोजना की सर्वाधिक शाखा किस जिले में है? बीकानेर में। उसके बाद आगे हम चलते हैं, हम देखते हैं कि इंदिरा गांधी नहर परियोजना के उद्देश्य क्या है। इंदिरा गांधी नहर परियोजना के उद्देश्य, तो उसके बाद आएगा इंदिरा गांधी नहर परियोजना के उद्देश्य। इन उद्देश्यों में जो पहला उद्देश्य है वो है कि रावी व व्यास नदियों के जल में से राजस्थान को आवंटित 86 लाख एकड़ घन फीट जल का उपयोग करना। पहला उद्देश्य क्या था इसका? रावी व व्यास नदियों के जल में से राजस्थान को जो आवंटित 86 लाख एकड़ घनफीट जल है उसका उपयोग करना। नंबर 2, मत्स्य व्यवसाय को बढ़ाना। नंबर 3, विद्युत उत्पादन बढ़ाना। नंबर 4, पशुपालन व्यवसाय को बढ़ाना। नंबर 5, पेयजल की आपूर्ति करना। नंबर 6, सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराना। नंबर 7, मरुस्थल के प्रसार पर नियंत्रण। नंबर 8, चारागाहों का विकास करना। नंबर 9, पश्चिमी रेगिस्तान के लोगों का आर्थिक स्तर मजबूत करना तथा लोगों का आर्थिक स्तर मजबूत करना। नंबर जो 10 है, पश्चिमी रेगिस्तान में जनसंख्या घनत्व को बढ़ाना। पश्चिमी रेगिस्तान में जनसंख्या घनत्व को बढ़ाना। और उसके बाद जो 11वां है वो है नए नगरों का विकास करना। नंबर 12 जो है वो है व्यापारिक मंडियां स्थापित। नंबर 13 है व्यापारिक फसलों को बढ़ाना। नंबर 14 है कृषि उत्पादन में वृद्धि करना। नंबर 15 है कृषि उत्पादन में वृद्धि करना। बंजर भूमि को उपजाऊ भूमि में परिवर्तन
करना। अर्थात ये जो 15 जो हमने इसके उद्देश्य बताए हैं उनमें से आप 10-5 जो भी उद्देश्य वो याद करने हैं। लेकिन रावी व ब्यास नदियों के जल में से राजस्थान को आवंटित 86 लाख एकड़ घनमीटर जल का उपयोग करना इसका उद्देश्य, मत्स्य व्यवसाय को बढ़ाना इसका उद्देश्य, विद्युत उत्पादन बढ़ाना इसका उद्देश्य, पशुपालन व्यवसाय को बढ़ाना इसका उद्देश्य, पेयजल की आपूर्ति करना इसका उद्देश्य, सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराना इसका उद्देश्य, मरुस्थल के प्रसार पर नियंत्रण करना इसका उद्देश्य था, चारागाहों का विकास करना इसका उद्देश्य था, पश्चिमी रेगिस्तान के लोगों का आर्थिक स्तर मजबूत करना या आर्थिक जीवन स्तर मजबूत करना इसका उद्देश्य था, पश्चिमी रेगिस्तान में जनसंख्या घनत्व को बढ़ाना भी इसका उद्देश्य है, नए नगरों का विकास करना भी इसका उद्देश्य था, व्यापारिक मंडियां स्थापित करना भी इसका उद्देश्य था, व्यापारिक फसलों को बढ़ाना इसका उद्देश्य है, कृषि उत्पादन में वृद्धि करना इसका उद्देश्य है और बंजर भूमि को उपजाऊ भूमि में परिवर्तित करना भी इसका उद्देश्य है। उसके बाद आता है कि इस इंदिरा गांधी नहर परियोजना से हमें लाभ क्या हुआ है। इंदिरा गांधी नहर परियोजना से हमें लाभ क्या हुआ है, तो लाभ भी इन्हीं पॉइंटों के अंदर छिपे हुए हैं। लाभ क्या हुआ है कि हमें मत्स्य व्यवसाय का लाभ हुआ है, हमें विद्युत उत्पादन का लाभ हुआ है, हमें पशुपालन व्यवसाय का लाभ हुआ है, हमें पेयजल की आपूर्ति हुई है उसका लाभ हुआ है, हमें सिंचाई सुविधा का लाभ हुआ है, मरुस्थल के प्रसार पर नियंत्रण करने का लाभ हुआ है, चारागाहों के विकास का लाभ हुआ है और पश्चिमी रेगिस्तान के लोगों का आर्थिक स्तर मजबूत हुआ है, ये लाभ हुआ है हमें। और उसके बाद हमें बंजर भूमि को उपजाऊ भूमि परिवर्तित करने का लाभ हुआ है। उसके बाद नए नगरों का विकास हुआ है, ये हमें लाभ हो गया। व्यापारिक फसलों का बढ़ना या व्यापारिक मंडी स्थापित होना, ये हमें लाभ हो गया। तो लाभ भी यही है और इसी में ही इनके उद्देश्य भी छिपे हुए हैं और उद्देश्य के अंदर ही लाभ छिपे हुए हैं। उसके बाद जो आगे हम देखते हैं कि इस इंदिरा गांधी नहर परियोजना है उसके अंतर्गत जो सूरतगढ़ और अनूपगढ़ दो जो शाखाएं निकली है, ये इन पर 3 विद्युत गृह बने हुए हैं। अर्थात सूरतगढ़ व अनूपगढ़ शाखाओं पर 3 विद्युत गृह बने हुए हैं। और इंदिरा गांधी नहर परियोजना से पश्चिमी रेगिस्तान के 1.80 करोड़ लोगों को पेयजल की आपूर्ति हुई है, पेयजल की आपूर्ति हुई है। अर्थात इंदिरा गांधी नहर परियोजना का जो टॉपिक है वो कंप्लीट हुआ। यह टॉपिक हमारा कक्षा 12 की पुस्तक ज्योग्राफी की उसके अनुसार ही ये टॉपिक है। ज्यादा विस्तार से इसको नहीं बताया गया है क्योंकि कक्षा 12 के सिलेबस के अनुसार ही सिलेबस के रिकॉर्डिंग ही आपको अध्ययन कराया गया है।